बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज की अहम खबरें में एक तो मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान का खसूसी पैगाम, दूसरा पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्यों तब्दील किया इमरान खान का इज़हार नाराज़गी, तीसरा इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गया, और चौथा रमज़ानुल मुबारक में महंगाई बेकाबू। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान पर बात करते हैं कि इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतल्लिक जो है मौलाना फजलुर रहमान को खुसूसी पैगाम भिजवाया है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से इमरान खान से बात हुई। हम मौलाना फजलुर रहमान की इज़्ज़त करते हैं और चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हो। सलमान अकरम राजा की डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से इमरान खान से बात हुई है लेकिन पूरी बात नहीं करूँगा। हम मौलाना फजलुर रहमान की इज़्ज़त करते हैं और चाहते हैं वो इत्तेहाद में शामिल हों। JUI फेक के सरबराह के हवाले से इमरान खान ने कुछ हदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इस पर एक सवाल है। ये है, बेशक इमरान खान का विजन बहुत बुलंद है, इमरान खान बहुत गहरी नज़र रखते हैं और अपने टारगेट को अचीव करना जानते हैं, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। वो सवाल ये उठता है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो दावत दे रहे हैं और कोशिश भी है उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इस इत्तेहाद में शामिल हों, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी देखे कि उन्होंने वोट डाला, चाहे वो मजबूरी चाहे वो कुछ भी था, लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो स्टांस है वो हमेशा स्टेटस को के साथ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे अब है कि वो अपनी सियासत को आइंदा आने वाले नस्लों में ज़िंदा रख सकते हैं कि या वो स्टेटस को के साथ ही चलना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, स्टेटस को टूटना है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और दूसरा, पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का नाम खुद से मंसूब किए जाने पर इमरान खान का इज़हार नाराज़गी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पेशावर स्टेडियम का पुराना नाम बहाल करने की हिदायत कर दी है। इमरान खान इसे कहते हैं लीडर, जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नाम पर नाम रखा जाए, क्योंकि इमरान खान खुद एक ब्रांड है। वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरह नहीं कि वो अपने चेहरे जो है वो दूसरों के मंसूबों पर लगा लें। आजकल आपके सामने है जो बसें चल रही हैं इलेक्ट्रिक, और जो जितने भी हो रहे हैं, मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के चेहरे लगाए जा रहे हैं, और इमरान खान इस चीज़ के कायल ही नहीं है। इमरान खान असल में जो मगरिब में सियासत की जाती है उसके कायल है कि हुकूमत का पैसा है, हुकूमत के नाम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का नाम खुद से मंसूब किए जाने पर इमरान खान ने नाराज़गी का इज़हार किया है। इमरान खान ने पुराना नाम बहाल करने की हिदायत कर दी है। ये बात इमरान खान की बहन अलीमा खान ने डयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। इमरान खान को अरबाब नया स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि अरबाब नया स्टेडियम का नाम वापस रखा जाए। और दूसरा, बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए। और आप देखें कि मुसलसल इन्होंने शिकंजा टाइट किया हुआ है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें मखसूस रिश्ते ना देनी पड़े, यानी कि डाका चोरी के माल पर कब्जा किए रखना है इन्होंने। और यही वजह है कि अवाम में इनके लिए नफरत बढ़ती चली जा रही है और ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरा साल हो गया, उन्होंने कहा कि PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिले, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को एहसास करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों एहसास करेगा भाई? इलेक्शन कमीशन तो आया ही इस चक्कर में है, बाद में पीका लग जाएगा। जो इनके खिलाफ बात करेगा उस पर पीका लगाओ, उसे तुन के रख दो। ये तो इनका तरीकाकार चल रहा है। और जैसे मिर्जा इंजीनियर कहता है मेरी पुरानी वीडियो लगा कर डाल देते हैं। ओ भाई, तुम ऐसी बातें करते क्यों हो? जो तुम्हारी पुरानी वीडियो निकाल कर लगा दी जाती हैं तो तुम अवाम के बारे में ये बातें करते हो। जो जुल्म हो रहा होता है उसके बारे में तुम बात नहीं करते, तो कहते हो मेरी पुरानी वीडियो लगा दी, मैंने तो फक्की दे दी। और तुम्हें फक्की देने की आदत है अकेले बैठकर। तुम्हें 4 उलमा के साथ बैठना पड़े तुझे लग पता जाए।
پھر کہتے ہو میری پرانی ویڈیو لگ گئی ہے. وہ اسحاق رانا صاحب نے پوچھا نا کہ مردہ جدید کو تو سارے گالیاں دیتے ہیں, زندہ جدید کے سامنے کھڑے ہوئے ہو تو وہاں پر حضرت حسین کی مثالیں دینے شروع کر گیا. کہتا ہے جی جناب ہر بندہ اپنے آپ کو حسینی سمجھتا ہے, تو بھائی تم بھی تو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہو. تو حسینی تو یہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے مظلوم کے ساتھ نہ کھڑا ہو اور ظالم کے حق میں وہ دیتا جائے, دلیلیں دے اور کہ جناب یہ لوگ فطرہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. تو مرزا صاحب جیسی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, یہ سارے الیکشن کمیشن کے بھی یہ سارے ٹاؤٹ بے نقاب ہو چکے ہیں پاکستانیوں. اور آخر میں آپ کو بتا دوں, رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے, بے قابو ہو چکا ہے مہنگائی کا طوفان اور حکومتی دعووں کی کلئی کھل چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ رمضان میں مہنگائی اتنی بے قابو ہو چکی ہے کہ جو چکن کی قیمت ہے 700 روپے, سبزیوں کی قیمتیں 700 روپے, پھلوں کی قیمتیں 400 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہیں. اور حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. تو دوسری جانب رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی سبزیوں, پھلوں, چکن, چینی اور دیگر اشیاء بے قابو ہو گئی ہیں. قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں. آپ کسی ایک چیز کی قیمت عمران خان کے دور سے جا کے موازنہ کر لیں, 9 سال تو بہت دور کی بات ہے, یہ 3 سال پرانے ریٹ ہی دکھا دیں, آپ پٹرول کے دکھا دیں, باقی چینی کا دکھا دیں, آپ باقی سبزیوں کے دکھا دیں اور باقی چیزوں کے دکھا دیں. لہذا اشتہارات کی حد تک میڈیا کنٹرول ہے, جو خلاف بات کرتا ہے وہ آفیئر ہو جاتا ہے. کاشف عباسی کی مثال ہمارے سامنے ہے, پارس جاذب کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور بے شمار جو ہیں اینکرز حضرات جو ہیں انہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے. یہ تو ان کی حالت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک میں ایک دودھ کی نہریں بہہ چکی ہیں. دودھ کی نہریں کوئی نہیں بیٹھی بہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, عید تک اور عید کے بعد جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی اور لوکل سطح پر بھی, ایک بڑی موومنٹ تیار کھڑی ہے. کیونکہ عوام کے پاس انہوں نے راستہ کوئی نہیں چھوڑا. عوام کے پاس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ آ کر پرامن احتجاج کے ذریعے ان کو گھر بھیجیں. اور عوام کے پاس اب انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. عدالتوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا, پولیس کسی کی بات نہیں سنتی, رول آف لا جو ہے وہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے. جب ہر چیز کنٹرول کر لی جائے تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور وہ حکومت کے لیے اب گھر کا راستہ ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دے. اللہ حافظ.